हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम राजेश वर्मा है। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी लोगों की क्वेरी ये रेज होती है कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की इनवर्ड सप्लाई पे अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना भूल गए हैं, मीन्स इनवाइस छूट गई हैं, रिटर्न फाइल करते समय उन इनवाइसेस को कंसीडर नहीं किया गया, बट लेटर ऑन वो इनवाइसेस ध्यान में अगर आती हैं, तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या उनका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, जो छूटी हुई इनवाइसेस हैं, लेफ्ट इनवाइसेस हैं, क्या उसको हम बुक कर सकते हैं, या यूँ कह लें क्या उनका आईटीसी हम अवेल कर सकते हैं। तो उसी के संबंध में दोस्तों हम यहाँ पे कुछ हाईलाइट देना चाह रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कब तक बुक कर सकते हैं, या यूं कहें कि कब तक अवेल कर सकते हैं जो लेफ्ट इनवाइसेस हैं, जो छूटी हुई इनवाइसेस हैं किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की। तो दोस्तों यहाँ पे अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात होती है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में ऑफ CGST एक्ट 2017 में ये बात बताई गई है कि आप किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जो छूटी हुई इनवाइसेस हैं उनका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप बुक कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट छूटी हुई इनवाइसेस के रिलेशन में अवेलमेंट की बात की गई है, तो वहाँ पे आपको दो डेट ध्यान रखनी है। पहला डेट आपको ध्यान रखना है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल करना किसी इनवाइस पर भूल गए हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद जो सितंबर की रिटर्न जाएगी, ठीक है, सितंबर की रिटर्न मींस GSTR 3B जिसकी ड्यू डेट होगी 20 अक्टूबर। तो पहली डेट आपको 20 अक्टूबर ध्यान रखना है, और सेकंड डेट आपको ध्यान रखना है कि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट दैट इज 31 दिसंबर। मींस अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँ, तो जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 की कोई इनवाइस बुक करनी आप भूल गए हैं, ठीक है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने बुक नहीं किया है रिटर्न फाइल करते समय, या यूं कहें कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया है, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो इनवाइस जो आप लेफ्ट कर गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना, उसको कहने का मतलब जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद सितंबर वाली जो रिटर्न जाती है फॉलोइंग टू द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, तो सितंबर वाली रिटर्न या एनुअल रिटर्न उस फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न जो जाती है 31 दिसंबर उसका ड्यू डेट होता है, और जो सितंबर की रिटर्न जाएगी उसकी 20 अक्टूबर ड्यू डेट होगी फाइल करने की। तो इन दो डेट में से मींस 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर, ये दोनों डेट में से जो अर्लियर होंगी, मींस अगर एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर से पहले फाइल कर दिया जाता है तो एनुअल रिटर्न की जो फाइलिंग की डेट होगी वहां तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कर सकते हैं, या यूं कह लें कि अगर एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर के बाद फाइल की जाती है दोस्तों, तो ऐसे केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक करने की जो टाइम लिमिट होगी वो 20 अक्टूबर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल स्टैंड करता है कि एनुअल रिटर्न अगर 20 अक्टूबर से पहले फाइल कर दी जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर जो ड्यू डेट है जिसको फाइल करने की, उसको अगर हम फाइल कर देते हैं 20 अक्टूबर से पहले, मीन सितंबर वाली रिटर्न से पहले अगर हम फाइल कर देते हैं, तो वही डेट एक लास्ट डेट मानी जाएगी। जो छूटी हुई इनवाइसेस थी पिछले फाइनेंशियल ईयर की, जो 2021 में छूटी हुई इनवाइसेस हैं, उनको आप उस डेट तक ही केवल क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे केवल दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जिस फाइनेंशियल ईयर का आप इनवाइस अवेल करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस इनवाइस का आप अवेल करना भूल गए थे जिस फाइनेंशियल ईयर का, उसकी जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद सितंबर वाले रिटर्न की ड्यू डेट है जो कि 20 अक्टूबर, और 31 दिसंबर जो कि 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो एनुअल रिटर्न की है, ठीक है, 31 दिसंबर। तो 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो इन दोनों डेट में से जो पहले इवेंट हो जाएगा
जो पहले इवेंट हो जाएगा, लाइक एनुअल रिटर्न अगर पहले आपने फाइल कर दी तो एनुअल रिटर्न की डेट तक आप केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कर पाएंगे। और अगर एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर के बाद आप फाइल करते हैं, सितंबर की रिटर्न ड्यू डेट जो है, तो अल्टीमेटली जो कट ऑफ डेट होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक करने की वो आपकी 20 अक्टूबर होगी। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवाइस के रिलेशन में भी हो सकता है, जो आप बुक करना भूल गए थे, अवेल करना भूल गए थे, या किसी डेबिट नोट के भी रिस्पेक्ट में हो सकती है जो इनवर्ट सप्लाई के रिलेशन में उसे इशू किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट्स के डेट सेम है, चाहे आप इनवाइस कोई छोड़ दिए हैं जिसका अवेल नहीं कर पाए इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी फाइनेंशियल ईयर में, या किसी डेबिट नोट का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप बुक नहीं कर पाए हैं, तो दोनों का यहाँ पे कंसीडर किया जाता है और यही डेट क्रेडिट अवेल करने की होती हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स। ठीक है। तो दोस्तों इतनी सी बात इसमें हमें बतानी थी कि जिन लोगों ने किसी फाइनेंशियल ईयर की इनवाइसेस, रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर की अगर इनवाइस वो भूल गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना, तो इन डेट्स तक, जो भी डेट अभी डिस्कस की गई हैं, इन डेट्स तक वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर कोई और क्वेरीज आपकी होती हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप और किस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप डिस्कशन चाहते हैं, तो उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।